प्यारे मोहतरम दोस्तों, हमारे चैनल से जुड़ने के लिए यूट्यूब पर फैज़ान गौसे आज़म सब्सक्राइब करें। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु बिलहुदा व दीनिल हक़्क़ि अरसलह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अतीउल्लाह व अतीउर रसूल। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल करीमुल अमीन व नहनु अला मा क़ाल रब्बुना लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन अल मुक़िनीन वल मुतमइन्नीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बारगाह रिसालत में खुलूस व अक़ीदत, जज्बे नियाज़मंदी और दिल की इंतहाई गहराइयों के साथ बुलंद आवाज़ से दरूद पाक का नजराना पेश कीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम कमा तुहिब्बु व तर्दा बि अन तुसल्ली अलैहि सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, लायक एहतराम बुज़ुर्गों, हम उम्र साथियों, प्यारी और अजीज़ बच्चों, मैं अपने दिल की गहराइयों से निकली हुई मुबारकबाद पेश कर रहा हूँ। सबसे पहले अराकीन कॉन्फ्रेंस की खिदमत में, मेहमानाने खुसूसी की खिदमत में, सामईन की खिदमत में कि उन्होंने बड़ी मोहब्बतों की फ़ज़ा में, अक़ीदतों के माहौल में इस मजलिस को सजाया है और इंतहाई कामयाबियों कामरानी के साथ इसका इफ्तिताह हो रहा है। हज़रात, मैं आपसे एक बात अर्ज़ कर दूं कि मैं हिंदुस्तान की अजीम दरसगाह जामे नई मियाँ मुरादाबाद का मुदर्रिस पहले हूँ और इस स्टेज का मुकर्रिर बाद में हूँ। आदत है अपने तलामिज़ा को मुश्किल से मुश्किल तरीन मसाइल के समझाने की और दक़ीक़ से दक़ीक़ बहसों को उनके जहनों में उतारने की, जहनों में बिठाने की। लिहाजा जो बात मैं आपसे करूँगा ज़रा समझाने के अंदाज में करूँगा और ये भी आप समझ लें कि मैं किसी तवील तकरीर के लिए नहीं बैठा हूँ। इस वक्त आप सबको हिंदुस्तान के जिस माया नाज खतीब हज़रत अल्लामा मुबैदुल्लाह साहब आज़मी मद्दज़िल्लहुल आली की तकरीर दिल पज़ीर और खिताब नायाब का इंतज़ार है। इस शिद्दत इंतज़ार में मैं भी आपका बराबर का शरीक हूँ। बेशक आपसे कहीं ज़्यादा मुझे इंतज़ार है। हज़रत तशरीफ़ ले आए हैं और इंशाअल्लाह अज़ीज़ रौनक स्टेज भी होंगे। अराकीन इजलास ने जो जलसे को तरतीब दिया है पोस्टर के अंदर, उसमें अजीब इत्तेफाक ये है कि मेरी सदारत लिख दी है और हज़रात सदर का जो खुतबा सदारत होता है, आम तरीक़े से रिवाज ये है कि जलसे के इख्तिताम पर सदर साहब खुतबा सदारत पेश किया करते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ ये एक रिवाज है, ये एक रस्मी बात है। कोई ज़रूरी नहीं कि इसी रस्म व रिवाज वाली बात पर अमल किया जाए। खुतबा सदारत सदर के दिली और क़ल्बी तअस्सुरात का इजहार होता है। वो शुरू में भी हो सकता है, दरमियान में भी हो सकता है, आखिर में भी हो सकता है। तो खुतबा सदारत के तौर पर चंद लम्हात के लिए मैं आपके सामने हाजिर हूँ और आपके इस जलसे
का उन्वान है, आपकी इस कॉन्फ्रेंस का उन्वान है इस्लाह मुआशरा। मुआशरे की इस्लाह, जी जी, समाज की इस्लाह, सोसाइटी के अंदर सुधार पैदा करना, ये इतना मुश्किल काम है इस दौर में, इतना मुश्किल काम है कि जिंदगी का कोई एक गोशा ऐसा हो कि जो सुधार चाहता हो तो कोशिश करने वाले कोशिश करें और उसके सुधार का इंतजाम कर लें। जी जी, लेकिन यहाँ तो मामला कुछ ऐसा है कि एक दो जख्म नहीं, सारा बदन है छलनी। जी जी, एक दो जख्म नहीं, सारा बदन है छलनी। दर्द बेचारा परेशान है, कहाँ से उठे। जी, दर्द बेचारा परेशान है, कहाँ से उठे। तो इस्लाह मुआशरे का जब हर गोशा इस्लाह तलब है, हर पहलू इस्लाह तलब है, तो इस्लाह करने वाले अपने मौजूए गुफ्तगू को इख्तियार करने के लिए किन किन तरीक़ों को इस्तेमाल करेंगे। लिहाजा मैं तो सिर्फ तहसील बरकत के लिए या हुक्म की तामील के लिए माइक पर हाजिर हूँ। आपसे बस एक गुजारिश करता हूँ कि जिस तरीके से आप पूरे जज्बात और जोशो खरोश के साथ और पूरी तमन्नाओं और आरजुओं के साथ पूरी मोहब्बत की फ़ज़ा में, अक़ीदत के माहौल में आप जिस तरह इस वक्त जमा हैं, जलसे के इख्तिताम तक आप इसी जज्बे का मुजाहरा करते रहें। बीच में कोई बैठक उठक भी ना करें, और अगर जलसा कुछ देर तक चले तो इस देर की परवाह किए बगैर आप बैठे रहें। ऐसा भी नहीं कि आप उसको अधूरा छोड़कर चले जाना शुरू कर दें। आखिर तक बैठे रहने की गुजारिश के लिए मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ। जी जी, एक मरतबा और दरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम कमा तुहिब्बु व तर्दा बि अन तुसल्ली अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस्लाह मुआशरा, मुआशरे, सोसाइटी और समाज के अंदर जो खराबियाँ पैदा हुई हैं, उन खराबियों को दूर करके खराबियों की जगह इंसान को अच्छाइयों की राह पर डालने का नाम इस्लाह मुआशरा। मुआशरे की इस्लाह का मतलब यही है, जो खराबियाँ पैदा हो गई हैं उनको दूर किया जाए और उन खराबियों की जगह अच्छाइयाँ ले लें, इस बात की कोशिश करनी चाहिए। बेशक। तो अब मुआशरे की इस्लाह में हमने देखा है अपनी ज़िंदगी में, पुराने बुजुर्गों से भी यही सुना कि जो बुराई अपनी जड़ पकड़ लेती है मुआशरे के अंदर, कितना ही भी उसको समझाया जाए, कितना ही लोगों के अंदर सुधार पैदा किया जाए, कितना ही इस्लाही पहलू इख्तियार किए जाएं, वो बुराई है कि हटने का नाम नहीं लेती। मिसाल के तौर पर एक है किज़्ब बयानी, झूठ बोलना। आप दुनिया के किसी भी आदमी से ये पूछें कि आपके नजदीक झूठ बोलना बुरा है या अच्छा है, जी, तो आप इंसाफ का हाथ दिल पर रखकर बताइए, हर आदमी का जवाब क्या होगा कि झूठ बुरी बात है, झूठ बोलना बुरा है। चाहे वो सुबह से शाम तक झूठ ही बोलता हो, वो भी यही कहेगा कि झूठ बोलना बुरा है। जी। तो अब जब इस झूठ ने मुआशरे के अंदर इतनी मजबूत जड़ पकड़ ली है, इतना गहरा असर डाल रखा है कि सुबह से शाम तक झूठ बोलने वाला आदमी झूठ भी बोलता है और झूठ को बुरा भी कहता है। उसकी इस्लाह कैसे करेगा, की जाए, कौन करेगा इस्लाह? तो हजरात, मुसन्निफ अपनी किताबों में लिखें, मुक़र्रिर अपनी तकरीरों में बयान करें, नासिहीन अपनी नसीहत के जरिए झूठ से बाज रखना चाहें, लेकिन आप तजर्बा कीजिए, हालात बताते हैं कि कौन है इस्लाह करने वाला जो झूठ की बुराई को बयान करके झूठ की इस्लाह न करता हो।
और मैं समझता हूँ कि इंसान के अंदर कितनी भी इस्लाह की जाए, कितनी भी किताबें लिखी जाएं, कितनी भी तकरीरें की जाएं, पार्लियामेंट का इजलास क्यों ना बुला लिया जाए, असम्बलियों में क्यों ना इस मसले को रख दिया जाए, क्यों ना बिल को पेश कर दिया जाए, कुछ भी करो, झूठ दुनिया से उठ नहीं सकता। जी एक फार्मूला जो मैं आज आपको बता रहा हूं, अगर दुनिया उसको इख्तियार कर ले, झूठ का नामो निशान मिट जाएगा। आए है क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। किताबें लिखने वाले किताबें लिखें, झूठ खत्म नहीं होगा। तकरीर करने वाले तकरीर में समझाएं, झूठ खत्म नहीं हो रहा है। इस्लाह करने वाले इस्लाह कर रहे हैं, झूठ खत्म नहीं हो रहा है। आखिर क्यों? कोई फार्मूला ऐसा क्यों नहीं समझ में आता लोगों की कि जिससे झूठ खत्म हो जाए। झूठ बतौर मिसाल एक बुराई का नाम लिया है मैंने, बहुत सी बुराइयां ऐसी हैं। तो मैं आपको बता दूं, एक फार्मूला है, उस पर दुनिया अमल कर ले, झूठ का नामो निशान मिट जाएगा। न कोई किताबों में लिखे, न कोई तकरीर में कहे, न कोई कॉन्फ्रेंस करे, न कोई मीटिंग करे इसको मिटाने के लिए। हर आदमी, गौर से सुनिएगा, हर आदमी अपने तौर पर सिर्फ और सिर्फ अपने लिए ये फैसला कर ले कि मुझे झूठ नहीं बोलना है। बेशक बेशक, बहुत खूब हजरत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, अल्लामा हाशिम साहिब किबला, अल्लामा हाशिम साहिब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। तो जब इंसानियत के हर आदमी ने ये फैसला कर लिया कि मुझे झूठ नहीं बोलना है, तो झूठ बोलने वाला मिलेगा कहाँ से? और जब झूठ बोलने वाला कहीं नहीं मिलेगा तो इस्लाह करने वाले को इस्लाह की ज़रूरत कैसे पेश आएगी? किताब लिखने वाले को किताब में नसीहत लिखने की ज़रूरत क्यों पेश आएगी? एक ही तरीक़ा है बस कि आदमी अपने तौर पर खुद अपने लिए फैसला कर ले कि मुझे झूठ नहीं बोलना है। जब उसने झूठ बोला, अब जिसको वो समझाने के लिए जाएगा कि झूठ मत बोलना, वो तो खुद फैसला किए बैठा है कि झूठ मुझे नहीं बोलना। वो किसी को समझाने के लिए जाएगा कि झूठ मत बोलो, तो वो तो खुद फैसला किए बैठा है कि मुझे झूठ नहीं बोलना है। तो हर आदमी ये फैसला करे और इस फैसले पर अमल करे, झूठ बोलने वाला दुनिया में न मिलेगा और झूठ दुनिया से साफ हो जाएगा, सफा हो जाएगा। तो इस्लाह मुआशरा हजरात, आज ज़रूरत इस बात की है कि शरीयत ताहिरा ने इंसान को शरई एतबार से ज़िंदगी के दो पहलू दिए हैं, एक ईमान अकीदा और एक अमल। ईमान की रोशनी, अमल की दुरुस्तगी, अमल सालेह, नेक आमाल करना और अल्लाह व रसूल के बारे में, बुजुर्गान दीन के बारे में सही अकीदा और सही ईमान की रोशनी के साथ ज़िंदगी गुजारना, ये दो चीज़ें किलीदी चीज़ें हैं, इस्लाह अमल और इस्लाह अकीदा। असल अकीदा है और उसके बाद दूसरा दर्जा फ़रा के तौर पर वो अमल है। हज़रात, अक़ीदे को असल इसलिए कह रहा हूँ कि अक़ीदा अगर सही नहीं है, अक़ीदा अगर दुरुस्त नहीं है, अक़ीदा अगर सेहतमंद नहीं है, तो कितने ही भी अच्छे अमाल किए जाएंगे, वो अमाल काबिल कबूल नहीं होंगे जब तक कि ईमान की रोशनी दिल में मौजूद न हो। अक़ीदे को बिगाड़ने वाले कितने मुआशरे के अंदर लोग पैदा हुए हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारे में, औलियाए किराम के बारे में, बुजुर्गान दीन के बारे में, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारे में कहीं इल्म का चर्चा होता है,
इल्म को मबहस बनाया जाता है, कहीं इख्तियार का इनकार किया जाता है। जी नबी जिसका नाम है वो किसी चीज़ का मालिक व मुख्तार नहीं है। हुजूर के इख्तियार का इनकार किया गया, इल्म गैब का इनकार किया गया। और जहाँ तक इल्म और इख्तियार का ताल्लुक़ है, मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बात तो बहुत बड़ी है। उनके ग़ुलामों के ग़ुलाम का आलम यह है, उनके इल्म का आलम यह है कि वो पूरी अपनी जगह पर बैठकर पूरी दुनिया के हालात को अगर जानना चाहते हैं तो अल्लाह ने उनको वो वलियों वाली और बुजुर्गों वाली वो नजर अता फरमाई है। वो फरमाते हैं कि जब मैं अपने हाथ की हथेली को देखता हूँ तो पूरी दुनिया सिमट कर मेरी हथेली पर ऐसे आ जाती है जैसे मैं राई के दाने को देख रहा हूँ। जी जी जी, बहुत खूब बहुत खूब। दुनिया का कोई गोशा छुप नहीं सकता तो वली की वलायत पुकारती है, वली की वलायत पुकारती है कि नक्शे मेरी निगाह में कौनो मकान के हैं जी, नक्शे मेरी निगाह में कौनो मकान के हैं, मुझसे छुपेंगे क्या कि वो ऐसे कहाँ के हैं। आए है मुझसे छुपेंगे क्या कि वो ऐसे कहाँ के हैं। ये हुजूर गौसे आज़म ताजदार बगदाद शहनशाह बगदाद शाह अब्दुल कादर जिलानी महबूब सुबानी अलैहि रहमतुर रिज़वान की शख्सियत है। वो फरमाते हैं कि नज़र तो इला बिलादिल्लाह जबान का खर्दलतिन इला हुक्म इत्तिसाली, मैं अपनी हथेली के ऊपर रखे हुए राई के दाने की तरह दुनिया के मशरिक़ व मगरिब और शिमालो जुनूब को एक नज़र में देख लिया करता हूँ। जब उनके इल्म और उनकी नज़र का आलम यह है ग़ुलाम की, तो आकाए दो जहाँ ताजदार मदीना जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की के इल्म का आलम क्या होगा, उनकी नज़र का आलम क्या होगा। और जहाँ तक उनके इख्तियार का ताल्लुक़ है तो जिसको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमा दें कि जाओ हमने तुम्हें जन्नत दे दी, जन्नत का मालिक बना दिया, अगर 10 आदमियों से कह दें कि हमें तुम्हें जन्नत की खुशखबरी सुनाई तो आने वाली क़यामत तक इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ उन्हीं 10 आदमियों को अशरे मुबश्शरा कहकर याद किया जाएगा, किताबों में लिखा जाएगा। रसूलुल्लाह को रसूलुल्लाह ने जिन लोगों को जन्नत की खुशखबरी सुनाई है वो अशरे मुबश्शरा इतने मशहूर हैं कि कौम मुस्लिम के बच्चे भी उनके नामों को जानते हैं। और जब ये इख्तियार आकाए दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इख्तियार बरेली की सरजमीन से इश्क उभरता है तो ताज शरिया की ज़बान बोलती है कि जहाँ बानी अता कर दें, जहाँ बानी अता कर दें, भरी जन्नत हिबा कर दें, नबी मुख्तार कुल हैं जिसको जो चाहे अता कर दें। नबी मुख्तार कुल है जिसको जो चाहे अता कर दें। तो हजरात मेरी गुजारिश ये है, मैं कोई बसीर और लंबी तकरीर करने के लिए नहीं बैठा था, खुतबा सदारत का एक रस्मी खुतबा होता है वो मैंने पेश कर दिया चंद अल्फाज में। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि हमारे उलमाए किराम जो इस्लाही प्रोग्राम आपको दें, आप इनको अल्लाह तबारक व तआला की बहुत बड़ी नेमत तसव्वुर करने के बाद अपने दिलों में जगह दे लें और आखिर नशस्त तक बैठने का फैसला किए हुए बैठे। अल्लाह तबारक व तआला आपके बैठने को भी इबादत में लिखता है। आपका यहाँ बैठने का एक एक लम्हा इबादत में लिखा जाएगा। मौलाए करीम अपने हबीब के सदक़े में आपको सुनने की भी तौफीक अता फरमाए, समझने की भी तौफीक अता फरमाए और सुनने के बाद और समझने के बाद उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व मा अलैना इल्लल बलागुल।